कैसे हैं आप लोग? चलिए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने डिस्कस किया था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है, उसी बेस पे कुछ यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो CUT के एग्ज़ाम में क्वेश्चन से जनरली पूछे जाते हैं तो ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें जो हम देखेंगे, इसमें हम जो डिस्कस करेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, 4 ऑप्शंस गिवन है हमें। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे, जो ऑप्शन सही है, ठीक है, उसके रीजन भी एक्सप्लेन करेंगे या उसको भी हम समझेंगे, और जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी हम समझेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है, ठीक है, रॉन्ग क्यों है। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो। मैंने बताया आपको कि रिसिप्ट, हमने डिस्कस किया कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ए समरी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस। और कैश एंड बैंक बैलेंसेस कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है। ठीक है, तो रियल अकाउंट असेट्स है, असेट्स का बैलेंस नॉर्मली क्या होगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, असेट्स का बैलेंस क्या होगा? तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जनरली शो कौन सा बैलेंस शो करता? डेबिट बैलेंस। क्रेडिट, अब हम आते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर तो हमारा ये है डेबिट बैलेंस। अब देखिए इस ऑप्शन में लिखा हुआ क्रेडिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस असेट्स का नहीं होता। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस किसका होता है? लायबिलिटीज का होता है। ठीक है, सरप्लस और डेफिसिट लिखा हुआ, सरप्लस और डेफिसिट किससे फाइंड आउट करते हैं हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उससे हम फाइंड आउट करते हैं क्या? सरप्लस या डेफिसिट। और नेक्स्ट हमारा कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो बैलेंस शीट बनाने के बाद, ठीक है, जो हमें बैलेंसिंग फिगर नहीं करता, लायबिलिटी साइड में जो शॉर्टेज होती है वो हम, ठीक है, किससे फाइंड आउट करते हैं? बैलेंस शीट से। तो इन चारों के बारे में हमने एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा क्या है? डेबिट बैलेंस है। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन्स ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन है रेवेन्यू नेचर ओनली, बी ऑप्शन है कैपिटल नेचर ओनली, सी ऑप्शन है बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, और डी ऑप्शन है इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। चलिए हम आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा नेचर ऑफ अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेज और इनकम्स। और एक्सपेंसेज और इनकम से रिलेटेड जो होती है, जो हम प्रिपेयर, को कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। ठीक है, मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें सिर्फ जो रेवेन्यू एक्सपेंसेज होते हैं और रेवेन्यू इनकम्स होती है, सिर्फ उसकी एंट्री होती है। ठीक है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंसेज कौन सा एक्सपेंस होता है? जो कंपनी जो रेगुलर एक्सपेंसेज है। और रेवेन्यू इनकम्स कौन सी होती है? जो रेगुलर इनकम है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ। मैंने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते समय सिर्फ हम क्या लिखते हैं? रेवेन्यू पेमेंट से लिखते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस से लिखते हैं, और रेवेन्यू इनकम से लिखते हैं। तो हम देखें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ, सही आंसर क्या? रेवेन्यू नेचर ओनली। ठीक है, कैपिटल नेचर ओनली जो भी आएगा वो कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के अंदर। फिर हम देखते हैं बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर, बिल्कुल गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन है इनकम ऑफ ओनली रेवेन्यू नेचर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर, ये भी ऑप्शन गलत है। यानी क्वेश्चन 2 जो हम कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो उसके प्रिपेयर करते समय सिर्फ 2 चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। ठीक है, फर्स्ट क्या ध्यान रखनी होती है? प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, याद होगा, क्या ध्यान रखनी होती है हमें? जो भी एक्सपेंसेस लिखेंगे वो कौन से एक्सपेंसेस होनी चाहिए? रेवेन्यू एक्सपेंसेस होनी चाहिए। और जो लिखेंगे वो जिस ईयर का हम प्रिपेयर कर रहे हैं, सिर्फ उसी ईयर का हमें लिखना होता है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मैंने बताया था आपको, सब्सक्रिप्शन क्या होता है? किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की जो रेगुलर इनकम होती है, जो मेन इनकम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये लिखा हुआ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। जो करेंट ईयर है, ठीक है,
करंट ईयर में कंपनी कुछ भी एडवांस रिसीव करती है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, कंपनी कुछ भी एडवांस रिसीव करती है फर्दर पीरियड के लिए, आगे के पीरियड के फ्यूचर के लिए, तो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। और कंपनी कुछ एडवांस पे करती है आगे के लिए, ठीक है, तो वो क्या होता है कंपनी के लिए, असेट्स है। तो देखते हैं यहाँ पे सही चीज़ क्या होगा। सही ऑप्शन हमारा क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर, ठीक है, कंपनी सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव की है करंट ईयर में, तो सही ऑप्शन हमारा क्या, लायबिलिटी। सही ऑप्शन क्या, लायबिलिटी, ठीक है। कंपनी, मैंने बताया कि कंपनी कुछ भी एडवांस रिसीव करती है, ठीक है, तो कंपनी के लिए क्या होती है, लायबिलिटी। क्यों लायबिलिटी होती है, या तो कंपनी को मनी रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, या कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए कंपनी के लिए क्या, लायबिलिटी है। देखिए इनकम हो नहीं सकती है, ठीक है, इनकम हो नहीं सकती, असेट्स नहीं हो सकती, क्योंकि असेट्स क्या होती है, जो फ्यूचर में कैश मिलना है या जो फ्यूचर में बेनिफिट होगा, ठीक है, जो मनी मिलेगा या फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा उसको हम बोलते हैं असेट्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें कंपनी एडवांस रिसीव की है, ठीक है, तो सही ऑप्शन हमारा क्या, लायबिलिटी। सही ऑप्शन क्या है, लायबिलिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन देखते हैं अब हम। फर्स्ट ऑप्शन दिया, रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए रियल अकाउंट। अब यहाँ पे दिया हुआ इन दोनों के बिहाफ में ऑप्शन गिवन है, ओनली वन इज करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट है, या ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ वन एंड आर करेक्ट, या नन ऑफ दिस। चलिए अब इसका हम एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या है। देखिए फर्स्ट हमारा क्या लिखा हो, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस। और कैश एंड बैंक बैलेंसेस कौन सा अकाउंट है, कैश एंड बैंक बैलेंस कैसे, क्या असेट्स है, असेट्स से क्या होता है, रियल अकाउंट। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, गलत है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कंपनी की जो भी इनकम है, जो भी एक्सपेंसेज है, ठीक है, वो किस अकाउंट से रिलेट करता, बताइए आप लोग। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, किस अकाउंट से रिलेट होता, नॉमिनल अकाउंट से। इनकम, कंपनी की जो भी इनकम होती है, एक्सपेंसेज होती है, वो कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल। तो यहाँ देखें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, गलत ऑप्शन, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, राइट। अब इसके बिहाफ में यहाँ दिया हुआ ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, नो, ओनली सेकंड इज करेक्ट, नो, बोथ एंड बी आर करेक्ट, ये दोनों सही है, नो। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ दीज, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, नन ऑफ दीज, यानी इसमें से ये दोनों का दोनों गलत है, क्योंकि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट इज ए रियल अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट, राइट। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में, इफ ए जनरल डोनेशन ऑफ ह्यूज अमाउंट। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने बताया था कि जनरल डोनेशन जो है, जनरल डोनेशन दो तरह के होते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। पिछली क्लास में हमने, लास्ट वीडियो में डोनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जो डोनेशन जो है कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, एक जनरल डोनेशन होता है और दूसरा कौन सा डोनेशन होता है, स्पेसिफिक डोनेशन, राइट। अगर क्वेश्चन में सिर्फ डोनेशन वर्ड लिखा, सिर्फ डोनेशन लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ कि डोनेशंस फॉर किस रीजन से, किस पर्पस से डोनेशन रिसीव किया गया, सिर्फ डोनेशन वर्ड लिखा, तो हम उसको क्या मानेंगे, जनरल डोनेशन, राइट, ठीक है। और एक स्पेसिफिक डोनेशन होता है, तो डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, डोनेशन फॉर मैचेज, डोनेशन फॉर पेवेलियन, ये किसका एग्जांपल हो गया, स्पेसिफिक का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ जनरल डोनेशन है, तो जनरल डोनेशन, तो जनरल डोनेशन को हमने क्या ट्रीट किया था, रेवेन्यू, यानी ये कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। लेकिन एक यहाँ नई चीज़ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा एक नई चीज़ दिया हुआ, ह्यूज अमाउंट वर्ड यूज किया गया, यानी जो डोनेशन का अमाउंट मिला, जनरल डोनेशन का ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट मिला। तो बहुत बड़ा अमाउंट जो मिला होगा वो किस पर्पज़ से, ये स्कूल को मिला, किस पर्पज़ से मिला होगा, हो सकता है स्कूल बनाने के लिए, हो सकता है ग्राउंड बनाने के लिए हो, ठीक है, या हो सकता है और जो रूम्स होंगे स्कूल के अंदर, क्लासरूम, उसके लिए हो, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे देखो, अगर लिखा होता है इफ़ ए जनरल डोनेशन, सिर्फ लिखा होता है कि इफ़ ए जनरल डोनेशन इज रिसिव्ड बाय स्कूल, तो उस कंडीशन में क्या आंसर होता है, देन डोनेशन इज ट्रीटेड एज
रेवेन्यू रिसिप्ट। बट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, इसमें लिखा हो ह्यूज अमाउंट, बड़ा अमाउंट मिला, तो बड़ा अमाउंट किस लिए मिला होगा, कोई स्पेसिफिक रीजन से मिला होगा, ठीक है। और जब भी स्पेसिफिक रीजन से मिलता है अमाउंट, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, स्पेसिफिक डोनेशन। और स्पेसिफिक डोनेशन को कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में, किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। तो देखते हैं हम इसका सही आंसर क्या होगा। ये सही आंसर ये है, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या, ठीक है। अब फिर से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो ये दिया हुआ कि इफ़ ए जनरल डोनेशन, ह्यूज अमाउंट नहीं लिखा होता, ठीक है, ह्यूज अमाउंट बेटा नहीं लिखा होता, इसे भी लिखा होता इफ़ ए जनरल डोनेशन ऑफ, ठीक है, रिसिप्ट बाय ए स्कूल देन डोनेशन इज ट्रीटेड, उस कंडीशन में तो होता रेवेन्यू रिसिप्ट। बट यहाँ पे मैंने देखो ये किया हुआ ह्यूज अमाउंट लिखा हुआ, ह्यूज अमाउंट मतलब बड़ा अमाउंट मिला, तो बड़ा अमाउंट ऑब्वियसली किस लिए मिला होगा, किसी स्पेशल रीजन से, कोई स्पेसिफिक पर्पस से, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स। समझ आ गया आपको, यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ मैंने बताया ह्यूज अमाउंट लिखा हुआ तो आंसर हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। अगर ह्यूज अमाउंट नहीं लिखा होता तो आंसर क्या होता हमारा, रेवेन्यू रिसिप्ट होता। ओके, अब देखो असेट्स होगा नहीं, अर्न इनकम होगा नहीं, ठीक है, ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। तो सही हमारा क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट्स। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में आते हैं, डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए स्पेशल पर्पस शुड बी, डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए स्पेशल पर्पस। तो मैंने अभी बताया डोनेशन दो तरह के हैं, आपको याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया। चलिए, एक बताया था जनरल डोनेशन, दूसरा क्या बताया था, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है जी। अब मैंने बताया था कि सिर्फ अगर डोनेशन वर्ड लिखा हो तो उसको क्या ट्रीट करना आपने, जनरल। बट डोनेशंस फॉर लिखा हो किस पर्पस से मिला है तो फिर क्या होगा, स्पेसिफिक। तो बस जनरल अगर है तो कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, तो रेवेन्यू ट्रीट करेंगे। अगर स्पेसिफिक है तो बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। अब क्वेश्चन पे थोड़ा देखते हैं, गौर से देखते हैं इस पे क्या लिखा हुआ, डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए। अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, डोनेशन रिसिप्ट फॉर ए स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस में मतलब क्या हुआ, कोई स्पेसिफिक रीजन से, कोई स्पेसिफिक पर्पस से मिला डोनेशन। और मैंने बताया कि जब स्पेसिफिक पर्पस से मिला है तो ये फिर क्या हो गया, कौन सा डोनेशन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, जनरल नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में कहाँ लिखेंगे इसको, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अब हम देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ये बी, credited to a separate account and shown in the liability side of balance sheet, ठीक है। सही ऑप्शन हमारा क्या है, सही ऑप्शन बी है, क्योंकि देखो क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा नहीं, क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं है। अगर सिर्फ डोनेशन लिखा होता तब क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता, ठीक है। कौन सा डोनेशन है, ये स्पेसिफिक डोनेशन है, ये अंडरलाइन किया मैंने, कौन सा डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन, ठीक है। तो फिर स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ आता है, लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ आ रहा है आपको, कन्फ्यूजन कुछ नहीं, चलिए गुड। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन 7th में, क्वेश्चन 7th में देखते हैं हम 7th में क्या दिया हुआ। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं, क्वेश्चन 7th में क्या गिवन है देखें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। अब मैंने बताया था आपको, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बनाने का मेन पर्पस क्या होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट डिस्कस किया था, ठीक है। देयर आर टू साइड्स, पेमेंट साइड एंड रिसिप्ट साइड, ठीक है। और उन सब के बाद क्या होता है, सारे एंट्री करने के बाद हम क्या फाइंड आउट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, बताइए आप लोग क्या फाइंड आउट करते हैं। हम फाइंड आउट करते हैं अगर क्रेडिट साइड इनकम ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है सरप्लस, और एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो हमारा क्या होता है इनकम्स। तो अब हम देखें कि सही क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स क्या इंडिकेट करता है, सरप्लस या डेफिसिट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हम जब प्रिपेयर करते हैं तो हमें उससे क्या फाइंड आउट करते हैं, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। अगर इनकम ज़्यादा है तो सरप्लस, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो डेफिसिट। तो
तो चलिए इसका सही आंसर क्या, सरप्लस एंड डेफिसिट। अब चेक बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि बाकी ऑप्शंस कैसे होता है। सेकंड में क्या दिया, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, बताइए आप लोग, कैश बैलेंस कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस या क्लोजिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, कहाँ से फाइंड आउट होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव या तो ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस फाइंड आउट करना होगा या फिर क्लोजिंग कैश या बैंक बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट में आप लोग को क्या मैंने बताया था, बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं भाई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक समरी ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंसेस। सेकंड क्या बताया था आपको, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट, उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या बताया था आपको, याद है कुछ, नेक्स्ट में आपको बताया था बैलेंस शीट बनती है, उसमें बैलेंस शीट कितनी बनती है, दो बैलेंस शीट बनेगी, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी और दूसरी क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल फंड। तो चलिए अब देखते हैं ये कैपिटल फंड कहाँ से फाइंड आउट होगा, क्या कैपिटल अकाउंट कहाँ से फाइंड आउट होगा, ओपनिंग बैलेंस शीट से। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए ये ऑप्शन गलत। फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये दिया हुआ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बनाते हैं हम, वो कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ बनता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, वहाँ हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या फाइंड आउट करते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। तो ये हमने चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिया, ठीक है। एक क्वेश्चन कई टाइप से किसी भी कई फॉर्मेट्स में पूछे जाएंगे, तो आपका पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि आंसर सही कौन सा है। जनरली बच्चे आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसका आंसर ये है, आपने ये देख लिया, उस क्वेश्चन को कई फॉर्मेट में कई पैटर्न पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि सिर्फ ये आंसर, इसका इस क्वेश्चन का आंसर इसका, ठीक है, जैसे क्वेश्चन 7 करे इसका आंसर ये सही है तो ये सही है, बस समझ लिया, ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक है। सीयूटी के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और वो एक ही क्वेश्चन को कई पैटर्न में कई तरीके से पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे कि जो ऑप्शन सही है उसको तो समझना ही है, उसके रीजंस को समझना है, बट यहाँ पे क्या करना है कि आपको जो बाकी ऑप्शंस दिए हैं उसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि देखो कैश बैलेंस ये पूछा जा सकता है, कैश बैलेंस कहाँ फाइंड आउट करते हैं, आपको पता होना चाहिए, रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट से फाइंड आउट करते हैं। कैपिटल फंड कहाँ से फाइंड आउट होगा, बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं वहाँ से फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रॉफिट नेट लॉस कहाँ से फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो बेटा पढ़ने का तरीका यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपको सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि क्वेश्चन ये है इसका आंसर ये सही है तो ये हो गया, ऐसे नहीं। पढ़ने का तरीका है कि ये है कि अगर इसके जो सारे ऑप्शंस हैं उन सारे ऑप्शंस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस ऑप्शन के बेस पे वहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने का तरीका थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब। मैंने बताया था आपको कि चलिए फिर से इसको, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेकिन फिर से हम समझते हैं। मान लीजिए कोई भी स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब है या कोई भी क्लब है, एंटरटेनमेंट क्लब है या किसी भी टाइप का क्लब है, जब हम उसमें एंट्री लेने जाते हैं तो उसमें बताया था सबसे पहले क्या होता है, एक एंट्रेंस फीस होता है, एडमिशन फीस वहाँ पे करना होता है। मैंने बताया था कि एंट्रेंस फीस और जो एडमिशन फीस पे करना होता है वो जनरली वैलिड क्या होता है, 1 साल भी हो सकता है और 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है, यही बताया था। अगर 1 साल तक का है तो रेवेन्यू ट्रीट होगा, 1 साल से ज़्यादा का है, ठीक है, तो उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, कैपिटलाइज ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ तो रेवेन्यू इसको क्या, एडमिशन फीस जो होता है एंट्रेंस फीस शुड बी ट्रीट एज रेवेन्यू इनकम्स। ध्यान रखना, एंट्रेंस फीस एडमिशन फीस शुड बी ट्रीट एज रेवेन्यू इनकम। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ही लिखा होता है, कहाँ, एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा, एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज। तो एंट्रेंस फीस इज टू बी कैपिटलाइज जब क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है तो हमें फिर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में लिखेंगे,
ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन क्या है, देखिए लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड बाय ए क्लब। किसी क्लब ने लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव किया, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कुछ मेंबर होंगे, उन्होंने आके क्लब को पूरी लाइफ के लिए पेमेंट कर दी। अब ये बताइए जो क्लब है उस मेंबर से फिर कभी मिलेगा मेंबरशिप फीस? नहीं मिलेगा, क्योंकि उस मेंबर ने क्या किया, अपनी पूरी लाइफ की मेंबरशिप फीस क्लब को एक ही बार इकट्ठे पेमेंट कर दी पूरी लाइफ के लिए। तो यहाँ पे क्लब क्या हुआ, क्लब को एक ही बार पैसा मिलेगा, ठीक है। तो जो एक ही बार पैसा मिलता वो क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स। जो बार बार मिलता है वो होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, लाइफ मेंबरशिप पे कर दिया, यानी पूरी लाइफ के लिए मेंबर ने एक ही बार पेमेंट कर दिया, ठीक है। यानी एक ही बार पैसा मिलेगा क्लब को, और जब एक ही बार पैसा मिला तो इसको हम क्या करेंगे, रेवेन्यू ट्रीट नहीं करेंगे। ये कौन सा होगा, रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट्स होगा। तो अब देखते हैं रेवेन्यू इनकम को कहाँ दिखाते हैं, बताइए आप लोग। इतना मैंने पढ़ाया, अभी इतना समझाया, रेवेन्यू इनकम कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कैपिटल रिसिप्ट कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या है। लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट बाय ए क्लब इज सोन इन। लाइफ मेंबरशिप फी रिसिप्ट किया क्लब ने, उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में, ठीक है। क्योंकि कौन सा है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल नेचर का। चलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं फटाफट, ठीक है। बाकी ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी इनकम आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सी इनकम आती है, बताइए आप। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू इनकम आती है, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट नहीं आएगा, ठीक है। सी में दिया हुआ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ठीक है। सी में क्या दिया हुआ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। ये भी नहीं आएगा, ठीक है। और नन ऑफ दिस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में तो सारे जो भी रिसिप्ट होती है वो सारा लिखते हैं, बट बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या कि लाइफ मेंबर फी रिसिप्ट बाय ए क्लब इज सोन इन बैलेंस शीट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते, इसको कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में क्या दिया हुआ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, ठीक है। अब देखिए इसमें सही ऑप्शन क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट तो होगा नहीं, ठीक है, ये बनता नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, ये दोनों, इसमें सही क्या होगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। और कौन सा अकाउंट पर प्रिपेयर करते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें क्या प्रिपेयर करते हैं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट कहाँ प्रिपेयर होगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट होता है प्रिपेयर कहाँ पे, उसके अंदर जो जिस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना होता है, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन दोनों है, ये दोनों आएगा, ठीक है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर, ये दोनों चीज़ें प्रिपेयर करती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इसमें दोनों ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ऑनरेरियम पेड टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। अब एक चीज़ बताइए, स्पोर्ट्स क्लब में क्या होता है, स्पोर्ट्स क्लब में स्पोर्ट्स टीचर होते हैं, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं वहाँ पे। तो जो स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनको जो पेमेंट हम करते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, स्पोर्ट्स मंथली पेमेंट होती है। और जो मंथली पेमेंट होती है, जो रेगुलर पेमेंट होती है, वो कौन सा एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। वो जो मंथली पेमेंट होती है, जो रेगुलर पेमेंट होती है, वो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होगा। वो कौन सा पे होगा, रेवेन्यू, ठीक है। तो इसमें देखिए जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हमने फॉर्म में डिस्कस किया था ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेज आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेज आएंगे और रेवेन्यू इनकम्स आती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन से एक्सपेंसेज लिखेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंसेज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑनरेरियम पेड टू फिजियोथेरेपिस्ट एंड स्पोर्ट्स टीचर, ठीक है, ऑफ स्पोर्ट्स क्लब विल बी पोस्टेड टू, ठीक है। तो ये कौन सा एक्सपेंसेज हुआ, पढ़ने से समझ आ रहा, ठीक है। स्पोर्ट्स टीचर है, ठीक है, इन सबको जो पेमेंट दे रहे होंगे, जो पेमेंट है हुई वो क्या पर मंथ ही होगी ना, हर महीने होगी, ठीक है। तो कौन सा एक्सपेंसेज हुआ, एक्सपेंसेस कौन सा हुआ जो पर मंथ पे करते हैं हम एक्सपेंसेस, वो कौन सा एक्सपेंसेज होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेज होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेज कहाँ लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में लिखते हैं, डेबिट साइड में,
ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। करेक्ट आंसर ये हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं बाकी ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो रिसीव पेमेंट अकाउंट के वैसे भी ये क्रेडिट साइड में आएगा क्योंकि एक्सपेंसेस है। डेबिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनता नहीं है क्योंकि ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, इनकम्स, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस होता है और क्रेडिट साइड में क्या होता है, इनकम्स होती है। तो ये ऑप्शन गलत है, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये एक्सपेंसेज है, ठीक है। डेबिट साइड ऑफ रिसीव पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, कैश रिसीट्स एंड बैंक रिसिप्ट, जो पैसा मिलता कैश में मिलता या चेक से मिलता वो सारा आता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, सही आंसर क्या, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट, समझ आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर्स विल बी पोस्टेड इन, ठीक है। सेम ये हमने डिस्कस कर लिया था, हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी क्लब होता है, ठीक है, उसमें जो मेंबर्स होते हैं, ठीक है, एक तो मेंबर पर मंथ या क्वार्टरली पे करते हैं, ठीक है, ये तो रेगुलर इनकम हो गई, वो कहाँ जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में, रेवेन्यू, ठीक है। लेकिन यहाँ दिया हुआ कि लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पेड बाय 10 मेंबर, मान लीजिए 100 मेंबर्स हैं, उसमें से 10 मेंबर ने क्या किया, पूरी लाइफ के लिए अपनी मेंबरशिप फी दे दी, अब उनको दोबारा नहीं देना, ठीक है, एक ही बार मिलेगा ना क्लब को। और जो चीज़ें एक ही बार मिलती है वो कौन सा रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, या कभी कभी मिलती है वो क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट्स। और इसको हम दिखाएंगे कहाँ, कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, ये कहाँ आएगा हमारा, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। तो अब हमसे देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या, लायबिलिटी साइड ऑफ क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं आएगा, ठीक है। वैसे भी ये इनकम है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, एक्सपेंसेस तो है नहीं है। ये यहाँ लिखा हुआ है इनकम साइड ऑफ इनकम, ये क्या है हमारा, ये कौन सी इनकम है, कैपिटल कभी कभी मिली, लाइफ टाइम के लिए एक ही बार पैसा मिल गया, रेवेन्यू इनकम नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। असेट साइड ऑफ द क्लोजिंग बैलेंस वो भी नहीं आएगा क्योंकि ये कोई असेट्स नहीं है, राइट। चलिए हमने यहाँ तक समझा। अब हम आते हैं क्वेश्चन 12, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, देखिए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्लब होता है, क्लब में क्या होता है, क्लब में खाने पीने की चीज़ें भी, रेस्टोरेंट भी होता है उनका, बार भी होता है, ठीक है, तो वहाँ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो जो कंज्यूमेबल आइटम्स है वो जो सेल होती है तो वो तो हमेशा रेगुलर बेस पे सेल होती है ना, और जो रेगुलर बेस पे सेल होती है, जो रेगुलर इनकम है, कौन सी कैटेगरी में आएगी आप बताइए। जो रेगुलर इनकम है, जो रेगुलर बेस पे इनकम होती है, ठीक है, हमेशा इनकम होती है, हर मंथ, हर महीने, हर रोज़, ठीक है, ये इनकम किस कैटेगरी में डालेंगे हम, रेवेन्यू इनकम्स में। किस कैटेगरी में डालेंगे, रेवेन्यू इनकम। तो चलिए इसका सही आंसर क्या, ऑल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, कौन सा होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, क्योंकि रेगुलर इनकम। कैपिटल रिसिप्ट्स होगा नहीं क्योंकि एक बार मिला नहीं, ये रोज़ मिलेगा, ठीक है, बोथ एंड भी आएगा नहीं, नन ऑफ दिच नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन भी समझ आ गया इसमें, अब यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए हम समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 13 में आते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड, बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैंने बताया था, ठीक है, दो साइडें, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में क्या होता है, कंपनी की सारी एक्सपेंसेस होती है, क्रेडिट में क्या होता है, इनकम। अगर इनकम इनकम ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, सरप्लस, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, डेफिसिट। अब हम देखते हैं इसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन में। इसमें कहा गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर यानी खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है। अगर खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्या, डेफिसिट है। लॉस वर्ड यूज नहीं होता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं होता नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सरप्लस है नहीं, यह है क्या, डेफिसिट, क्योंकि यहाँ खर्चे ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या हो गया, इनकम से एक्सपेंसेस ज़्यादा है तो क्या हो गया, डेफिसिट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, द अमाउंट रिसिप्ट फॉर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मेटेरियल बाई ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज सोन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो स्पोर्ट्स क्लब होता है उसमें कुछ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल होते हैं। अब जैसे मान लीजिए बैट है, बॉल है, या फिर और भी कई चीज़ें होती हैं,
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, वो जब पुरानी हो जाती है, ओल्ड हो जाती है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्क्रैप में बेच देते हैं, क्योंकि वो सेकेंड हैंड में तो बिकेगा नहीं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको स्क्रैप में बेच देते हैं, ठीक है। अब जो स्क्रैप में चीज़ें बिकेंगी, ठीक है, वो किस कैटेगरी में आएगी, रेवेन्यू इनकम में। स्पोर्ट्स क्लब में वैसे भी क्या होता है, जो स्पोर्ट्स आइटम है, जो इक्विपमेंट्स है और आइटम है, वो क्या होता है, ख़राब होती है ना, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, ठीक है, ये ख़राब होती है, उसको हम क्या करते हैं, वैसे ही स्क्रैप में उसको हम सेल कर देते हैं, ठीक है। तो जो स्क्रैप में सेल होगी जो चीज़ें, ठीक है, जो स्क्रैप में सेल होगी, वो इनकम कौन सी कैटेगरी में आएगी, रेवेन्यू इनकम में आएगी। वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, रेवेन्यू। अगर क्वेश्चन में मान ली लिखा होता कि स्पोर्ट्स मेटेरियल है 10,000 की, उसको हमने सेल किया 12,000 में या 9,000 में, तो उस कंडीशन में तो वो असेट ट्रीट किया जाएगा, उस समय उस कंडीशन में हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये दिया हुआ कि द अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ठीक है, जो ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल था हमने उसको स्क्रैप में बेच दिया, ठीक है। और स्क्रैप में ये हमेशा बिकती रहती है, जो स्पोर्ट्स क्लब होता है उसमें जो मटेरियल होता है ना, जो टूट फूट जाते हैं, उसको क्या करते हैं, हम स्क्रैप में बेच देते हैं। तो स्क्रैप वो क्या होगी, हमारी रेवेन्यू इनकम हो गई। और रेवेन्यू इनकम को हम कहाँ लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम को हम कहाँ लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम को हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में, इनकम साइड में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सही आंसर क्या है, हमारा सही आंसर ऑप्शन क्या है, सी है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके क्रेडिट साइड में हम क्या लिखते हैं, इनकम से लिखते हैं। कौन सी इनकम लिखते हैं, रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम क्या होती है, रेगुलर इनकम, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसका हमारा क्या, ठीक है, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। चलिए बाकी ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी ऑप्शन हमारा फर्स्ट क्या दिया हुआ, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो बेसिकली इनकम है, ये इनकम है, तो ये कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में तो आएगा ही। डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में हम लिखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्चे लिखते हैं, वो यहाँ नहीं आएगा। लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस, लायबिलिटी तो है ही नहीं, हमने सेल किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ हमें, ठीक है, पैसा आया, तो ये लायबिलिटी तो हो ही नहीं सकती, असेट्स भी नहीं हो सकती ये चीज़। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, ठीक है, सही ऑप्शन है हमारा 14th क्वेश्चन का ये सी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। आप लोग को सारा समझ आ गया हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इसके फर्दर हम और जो कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के जो कुछ क्वेश्चंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और बेटर हो जाए, ठीक है, पहले से और बढ़िया हो जाए कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि अभी हमने थ्योरेटिकल समझा, अब हम नेक्स्ट टाइम जब हम समझेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, फिर रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर और कुछ नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर।